अर्जुन की दुविधा और श्री कृष्ण का पहला उपदेश धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध का माहौल था। अर्जुन अपने ही बंधु बांधवों और गुरुजनों के विरुद्ध युद्ध करने से विचलित थे। उन्होंने अपनी गांडीव को नीचे रख दिया और श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मुझे समझ नहीं आता कि मेरा धर्म क्या है। क्या मैं अपने ही परिजनों का वध करके धर्म की रक्षा कर सकता हूँ? मुझे मार्ग दिखाइए। श्री कृष्ण का पहला उपदेश। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, पार्थ, यह जीवन कर्म भूमि है। हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। यह युद्ध तुम्हारा धर्म है क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। यदि तुम अपने धर्म से विमुख होगे तो अधर्म को बढ़ावा दोगे। कर्म और धर्म का संबंध, अर्जुन ने पूछा। मधुसूदन, लेकिन कैसे जानूं कि मेरा धर्म क्या है? श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे धर्म को परिभाषित करते हैं। जब भी संदेह हो, अपने कर्तव्य को देखो। धर्म का आधार सत्य और न्याय है। अधर्म को समाप्त करने के लिए किया गया कर्म ही सच्चा धर्म है। निष्काम कर्म का दर्शन। अर्जुन फिर भी चिंतित थे। उन्होंने कहा, हे माधव, यदि जीत भी जाऊं तो यह जीत मेरे अपनों के खून से सनी होगी। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, पार्थ, कर्म करते समय फल की चिंता करना तुम्हारा कार्य नहीं है। निष्काम कर्म ही सच्चा धर्म है। जब तुम स्वार्थ छोड़कर कर्तव्य निभाते हो तो वह कर्म पूजा बन जाता है। पहले प्रश्न। श्री कृष्ण ने समझाया कि जीवन में हर व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अर्जुन अब श्री कृष्ण के शब्दों से प्रभावित हुए, लेकिन उनके मन में अभी भी कई सवाल बाकी थे। भाग, माया, मोह और जीवन का उद्देश्य। अर्जुन की जिज्ञासा। अर्जुन ने पूछा, माधव, यदि सभी अपने कर्तव्य का पालन करें तो क्या संसार से दुख समाप्त हो जाएगा? और क्या मोह माया का त्याग जीवन को निष्क्रिय नहीं बना देगा? मोह और माया का त्याग। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, पार्थ, मोह का त्याग करने का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने रिश्तों और जिम्मेदारियों से दूर हो जाओ। इसका अर्थ है कि तुम अपने कर्मों को मोह माया से ऊपर उठकर करो। मोह और आसक्ति कर्म को दूषित करते हैं। स्वयं पर विजय। श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु स्वयं उसका मन है। यदि वह अपने मन पर विजय पा ले तो वह संसार की हर बाधा को पार कर सकता है। ध्यान और साधना से मन को स्थिर किया जा सकता है। जब तुम हर कर्म को भगवान को अर्पित करके करोगे तो वह कर्म पूजा बन जाएगा। जीवन का उद्देश्य। श्री कृष्ण ने आगे कहा, इस संसार में हर व्यक्ति एक विषय के लिए जन्म लेता है। तुम्हारा उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है। अगर तुम अपने धर्म का पालन नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन व्यर्थ जाएगा। याद रखो, हर कर्म का परिणाम तुम्हारे अगले जन्म का आधार बनता है। अर्जुन का निश्चय श्री कृष्ण के इन उपदेशों से शांत हुआ। उन्होंने गांडीव उठाया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। उन्होंने प्रतिज्ञा की, हे माधव, अब मैं आपके वचनों का पालन करूंगा। दूसरे भाग का निष्कर्ष। श्री कृष्ण के इन उपदेशों ने सिखाया कि 1. मोह और माया से ऊपर उठकर कर्म करें। 2. मन पर विजय बड़ी जीत है। 3. अपने कर्तव्य का पालन करना ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है। 4. निष्काम कर्म से आत्मा शुद्ध होती है और व्यक्ति सच्ची शांति और मुक्ति प्राप्त करता है।